हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन फॉर टाइम। अगर आपको भी डॉक्टर ने यूनिनजाइम टैबलेट लेने को बताई है या आप खुद से ले रहे हो तो ये जान लो इसके बारे में कि इस टैबलेट का क्या क्या काम है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, कौन नहीं ले सकता, क्या डोज है और कितने की आती है और कैसे काम करती है। तो जानेंगे इन सभी के बारे में। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करते हैं यूनिनजाइम टैबलेट के बारे में। ये टोरेंट कंपनी की आती है जो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और ये 15 टैबलेट का स्ट्रिप आता है जो आपको 80 से 85 रुपये का मिल जाता है। कहीं भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें होता है फंगल डायस्टेज 100 mg, पपेन 60 mg और चारकोल एक्टिवेटेड 75 mg। ये तीनों ही अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। बात करते हैं इसको किन किन प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। अगर किसी को खाया पिया सही से डाइजेस्ट नहीं होता और उस कारण फिर किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें छाती में जलने जैसा महसूस होता है या छाती पर भारीपन होता है, खाना वापस ऊपर को आता है, तो उसमें इस टैबलेट को लिया जाता है जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है। या किसी को जब डाइजेशन सही नहीं होता तो खाना भी ठीक से नहीं पच पाता, किसी किसी को पोटी बार बार होती है या किसी को होती ही नहीं, पेट में कब्ज़ हो जाता है या खाना पेट में ही सड़ता है और भूख नहीं लगती, तो उसमें भी इस टैबलेट को लेने पर बहुत फ़ायदा मिलता है। डाइजेशन वीक होने के कारण ही हिचकियों का बार बार आना, पेट फूलना, गैस बनना, उसमें भी इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। या जैसे कुछ शादी वगैरह में कुछ हैवी खाना खा लेते हैं और वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता तो उसमें भी इस टैबलेट को लिया जाता है। या जैसे आफ्टर सर्जरी किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसमें भी डॉक्टर खाना जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी का डाइजेशन वीक है तो उसमें डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो इसकी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम दी जा सकती है खाना खाने के बाद। यह डोज जो होती है डॉक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं और इसे खुद से लंबे समय तक नहीं ले क्योंकि फिर इसकी हैबिट हो सकती है। बात करते हैं कैसे काम करती है। हमारे शरीर में कुछ एंजाइम बनते हैं जो हमारे मुंह से ही बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं किसी कारण एंजाइम बन नहीं पाते या वीक हो जाते हैं, ओल्ड एज में अक्सर ऐसा होता है, तो जिस कारण फिर खाना हजम भी नहीं होता और खाना पेट में ही सड़ता है, फिर कब्ज़, जलन, गैस, डायरिया ये सब होने लगते हैं। जैसे खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उनको पचाने में भी एंजाइम का ही काम होता है, तो ये टैबलेट एंजाइम का ही प्रोडक्शन करती है, उसको बनाती है जिससे खाना पचता है और ये सब शिकायतें दूर हो जाती हैं। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की कि कब नहीं लेनी चाहिए। इस टैबलेट को थियोफाइलिन के साथ ना ले। जैसे डेरिफाइलिन टैबलेट आती है जो अस्थमा पे यूज़ होती है, उसके साथ ना ले। या कोई महिला जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग में दिया तो जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर। पहले गायनोकोलॉजिस्ट अन्य दवाओं से कोशिश करती है, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो देती है। और अगर कोई अल्कोहल लिया हुआ है, जो शराब पीते हैं, उनको नहीं देनी है। या जिस किसी को एलर्जी है कोई एंजाइम टैबलेट से, उनको भी नहीं देनी। या किसी की प्लेटलेट्स डाउन है, उनको भी नहीं देनी। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे तो इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट अगर कोई इसकी हैवी डोज लेता है तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द, दुखन ये हो सकता है, और साथ ही ओवरडोज से भी बचें। तो ये थी इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।